डिजिटल इंडिया। ये एक ऐसा शब्द है ना जो कुछ लोगों के लिए तरक्की है, क्रांति है और कुछ के लिए खतरे की घंटी। तो आज हम इसी के दो चेहरों के पीछे की असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए ना दो कहानियों से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल असली। एक तरफ है राजस्थान के छोटे से गांव की कमला देवी। उनके फोन पर एक मैसेज आता है, आपके खाते में 2000 रुपये जमा हुए, सीधा उनके जनधन अकाउंट में। और फिर दूसरी तरफ दिल्ली के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिन्होंने एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 8 लाख रुपए खो दिए। एक को फायदा, दूसरे को धोखा। ये दोनों कहानियां, यही तो है डिजिटल इंडिया की पूरी तस्वीर। तो पहले बात करते हैं उस तस्वीर की जो एक क्रांति की कहानी कहती है। मतलब वो आंकड़े जो बताते हैं कि डिजिटल इंडिया का सपना असल में कितना सच हुआ है। अच्छा, जरा 2015 के भारत को याद कीजिए। तस्वीर कैसी थी? देश में इंटरनेट चलाने वाले लोग थे सिर्फ 25 करोड़। यूपीआई वो तो था ही नहीं, और सरकारी काम के लिए बस लंबी लंबी लाइनें। ये थी हमारी शुरुआत। और अब देखिए आज की हकीकत। 2026 तक भारत में इंटरनेट यूजर्स कितने हैं? 103 करोड़। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अमेरिका की पूरी आबादी से भी 3 गुना से ज्यादा लोग आज भारत में ऑनलाइन हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक डिजिटल सुनामी है सच में। तो ये जो उछाल है 2015 के 25 करोड़ से सीधा 103 करोड़ तक, इसका मतलब सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंटरनेट अब सिर्फ बड़े शहरों के ड्राइंग रूम तक सीमित नहीं रहा, वो अब देश के हर कोने में, हर हाथ में पहुंच गया है। और फिर आया यूपीआई। इसने तो पैसों के लेन देन का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। दिसंबर 2025 सिर्फ एक महीने में 2163 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए। मतलब हर एक सेकंड में करीब करीब 8000 पेमेंट। सोचिए जरा, चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक पूरा भारत अब उंगलियों पर लेन देन कर रहा है। टेक्नोलॉजी का एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ है सरकारी योजनाओं में, जिसे हम कहते हैं डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके जरिए सरकार ने जो लीकेज होती थी ना, उसे रोककर करीब 3.48 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। ये वो पैसा है जो पहले बिचौलियों की जेब में चला जाता था, और अब ये सीधा कमला देवी जैसे लोगों के बैंक खाते में पहुंच रहा है। लेकिन क्या ये चमकती हुई तस्वीर ही पूरी कहानी है? नहीं। जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो डिजिटल इंडिया की भी एक काली हकीकत है। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो इस चमकती क्रांति की परछाई में पनप रही हैं। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। इतनी तरक्की के बाद भी आज भारत की 30% आबादी यानी करीब 44 करोड़ लोग इस डिजिटल दुनिया से पूरी तरह बाहर हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो करोड़ों लोग हैं जिनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल बैंकिंग, ये सब आज भी एक सपना है। तो इस रास्ते में ना 3 बहुत बड़ी रुकावटें हैं। पहली, डिजिटल डिवाइड, मतलब गांव में हर 4 में से सिर्फ एक इंसान ही डिजिटल रूप से साक्षर है। दूसरी, साइबर फ्रॉड। अकेले 2025 में भारतीयों ने करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए फ्रॉड में गंवा दिए। और तीसरी, लिटरेसी गैप, मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल ज्ञान बढ़ाने के लिए कम और मनोरंजन के लिए ज्यादा हो रहा है। और ये तीनों मिलकर एक बहुत खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं। और इस खाई में एक और गहरी दरार है, जो है जेंडर के आधार पर। गांव की बात करें तो जहां 81.2% पुरुषों के पास अपना खुद का फोन है, वही सिर्फ 56.9% युवतियों के पास है। सोचिए, एक ही घर में भाई के हाथ में तो फोन है, लेकिन बहन के पास नहीं। अब ये जो साइबर फ्रॉड का खतरा है, ये कितना बड़ा है, इसको ऐसे समझते हैं। हर दिन भारत में 27 करोड़ रुपए फ्रॉड में जा रहे हैं। यानी हर घंटे 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा स्कैमर्स की जेब में। ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये अनगिनत परिवारों के टूटे हुए सपने हैं। और इन्हीं धोखाधड़ी में से एक है डिजिटल अरेस्ट। इसमें होता क्या है कि स्कैमर्स खुद को पुलिस या सीबीआई ऑफिसर बताकर फोन करते हैं, लोगों को डराते हैं, और डर के मारे लोग अपनी सारी जमा पूंजी उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। याद है वो दिल्ली के रिटायर्ड अधिकारी? ये वही स्कैम है जिसके वो शिकार हुए थे। तो हमने एक तरफ क्रांति देखी और दूसरी तरफ एक बड़ा खतरा भी। अब अगर इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखें तो डिजिटल इंडिया की असली हकीकत क्या है? सच तो यह है कि डिजिटल इंडिया देश की लगभग 70% आबादी के लिए एक वर्ल्ड क्लास कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी बचे 30% लोगों के लिए ये या तो बहुत दूर की चीज़ है
या फिर एक खतरनाक जाल? और यही इस पूरी कहानी का सबसे ज़रूरी पहलू है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से ही आगे हैं, या इसका मकसद वाकई पूरे भारत को, हर एक इंसान को ताकत देना है? तो आखिर में सच्चाई यही है कि डिजिटल इंडिया एक अधूरी क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जिसने रफ्तार तो बहुत तेज पकड़ी, लेकिन अपने ही 44 करोड़ लोगों को पीछे छोड़ दिया। सवाल अब ये नहीं है कि ये क्रांति पूरी कैसे होगी। असली सवाल ये है कि हम एक समाज के तौर पर क्या एक ऐसा डिजिटल भारत बनाना चाहते हैं जो सच में सबको साथ लेकर चले। इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।